हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 30 मई। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली की न्यूज। इसी तरीके से मैंने दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा तीनों स्टेट की शुरू की हुई है न्यूज। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखनी शुरू की है तो आप अपने स्टेट वाइज वो न्यूज देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और स्टेट की भी न्यूज कवर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दिल्ली में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के बहाने कोविड रोगियों को ठगने के आरोप में एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक 18 वर्षीय छात्र को आवश्यक दवाओं पर कोविड रोगियों को धोखा देने के आरोप में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वर्तिका राय के रूप में हुई है और आरोपी ने रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयां मुहैया कराने के बहाने पैसे लिए थे। राजधानी में कोविड 19 मामलों में गिरावट जारी है। शुक्रवार से दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के संचालन में कुछ समय लगेगा। ये आपको सेकंड अनलॉक से शायद शुरू हो जाए, तो 7 जून से यानी कि अनलॉक सेकंड से ये परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली की जीवन रेखा दिल्ली मेट्रो न केवल दिल्ली के लिए बल्कि अन्य एनसीआर शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि के लिए भी अनिवार्य है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी अनलॉक 2 में सोशल डिस्टेंसिंग, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना और अन्य महत्वपूर्ण कोविड 19 दिशा निर्देशों सहित सख्ती का पालन करना जारी रखेगा। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन जीएसटीए ने शनिवार को कोविड मृतक शिक्षकों के आश्रितों के लिए दिल्ली सरकार के वेतन की मांग की है, जो कि प्रतिपूरक नौकरियों के लिए पात्र होने के लिए बहुत छोटे हैं। जब तक कि वे पात्र होने के लिए पर्याप्त न हो, उनके कम उम्र के नहीं होते हैं, तब तक उनको जो है सैलरी दी जाए। तो जीएसटीए ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है, उनकी मांगों पर विचार करने को कहा है। काफी सारे टीचर्स हैं जो कि टीचर जिनकी कोविड के कारण डेथ हो गई है, तो दिल्ली सरकार ने वादा किया कि जिनकी डेथ हो गई है उनके बदले किसी और को उनके परिवार से वो नौकरी दी जाएगी। लेकिन परिवार से नौकरी देने के प्रति भी वो इंसान एलिजिबल होना चाहिए। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अभी छोटी है और जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जीएसटीए ने इस बात पर बोला है कि ये मीटिंग करने के लिए कि मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है कि जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं, जिनके परिवार में अभी कोई ऐसा बच्चा नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उस नौकरी के लिए एलिजिबल हो, जिनकी उम्र अभी छोटी है, तो उनको तब तक सैलरी देने पर विचार किया जाए। 120 दिल्ली सरकारी स्कूलों के स्कूल शिक्षक है जिनकी कोविड 19 से मृत्यु हुई है। शिक्षक संघ का ये कहना है। प्रत्येक जिले के सभी डीडीई जोन को उन शिक्षकों के बारे में जानकारी एकत्रित करने का काम सौंपा गया है जो ड्यूटी पर थे और कोरोना वायरस से मर गए थे। प्रत्येक पखवाड़े में नई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मेहुल चौकसी के निर्वासन की संभावना के बीच दिल्ली से विमान डोमिनिको में उतारा डेमिनिका में उतारा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के निर्वासन की संभावनाओं के बीच कथित तौर पर दिल्ली से रवाना हुए एक विमान को डोमिनिका में देखा गया। तो जो ये डोमिनिका है ये अब क्यों न्यूज में है, क्यों इसके कारण है, क्योंकि जो मेहुल चौकसी है, मेहुल चौकसी के नाम आप सबने सुना होगा, भगोड़ा हीरा कारोबारी। तो मेहुल चौकसी ने अभी जो इंडिया की नागरिकता है, इंडिया की सिटीजनशिप है, उन्होंने उसका त्याग कर दिया है और डोमिनिका की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है। भारत ने डोमिनिका की काफी मदद की है, काफी सारी दवाइयां भेजी इस कोविड के टाइम पर, और ये भी कहा जा रहा है कि उसी के आभार के चलते मेहुल चौकसी को भारत को सौंपा जाएगा। दिल्ली में बैग ऑफ होप बुक करें, यानी कि ट्री हाउस बैग ऑफ होप की शुरुआत हो गई है। कोविड 19 संक्रमित रोगियों और उनके परिवारों को सरल, पौष्टिक और संतुलित भोजन देने के लिए समूह द्वारा एक प्रभावशाली पहल के रूप में ये की गई है। दिल्ली में कोविड के कारण अनाथ हो गए हैं 32 बच्चे। तो बाल अधिकार पैनल को ये कहना है, ये डाटा उनको मिला है। तो 10 और बच्चों को माता पिता की देखभाल के बिना छोड़ दिया गया है, क्योंकि वे एकल माता पिता के साथ रह रहे थे जो वायरस से मर चुके हैं, और जीवित माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। दिल्ली को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए 48,000 कोवैक्सीन की खुराक मिली है, जिससे ज्यादातर सेकंड जैब्स के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये आतिशी का कहना है। तो दिल्ली आप विधायक आतिशी ने फाइजर और मॉडर्न के टीके को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र से सवाल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छत्रसाल स्टेडियम में भी ड्राइव थ्रू कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू किया है। धीरे धीरे काफी जगह पर ड्राइव थ्रू दिल्ली में शुरू हो रही है। डीडीएमए ने 7 जून तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर कर्फ्यू बढ़ाया है।
दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा को जमानत दी। उन्हें उन लोगों से संपर्क करने से रोक दिया गया जिन्होंने उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेची थी। इससे पहले अदालत ने दक्षिण दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित जमाखोरी से संबंधित एक मामले में कालरा की 5 दिन की पुलिस हिरासत में मांग वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। आधिकारिक आंकड़े माने तो राष्ट्रीय राजधानी में अभी 22,701 कंटेनमेंट जोन है और 6,523 रेड जोन अभी हैं। 2 महीने बाद दिल्ली में कोरोना के मामले 1,000 से कम हुए, मौत 122 हैं। पिछली बार शहर में 1,000 से कम मामले 22 मार्च को दर्ज किए गए थे, जब 888 मामले थे। पॉजिटिविटी रेट अभी 1.32 है और 7 मौतें हुई हैं। ये थी दोस्तों दिल्ली की न्यूज। इसी तरीके की और न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए।